आज के वीडियो में हर एक टेंस के सेंटेंस को हम चेंज करेंगे पैसिव में और जानेंगे कौन से ऐसे सेंटेंसेस है जिनको हम पैसिव नहीं बना पाते हैं। आप बने रहे मेरे साथ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अब आपके सामने एक प्यारा सा चार्ट बना हुआ है, चार्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमने क्या यहाँ पे किया, हमने टेंसेस के सारे सेंटेंसेस लिख दिए, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के भी लिखे, पास्ट टेंस के भी और फ्यूचर टेंस के भी। अब इनको हम पैसिव में चेंज करके देखेंगे ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो वो खत्म हो जाए। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखिए आप, हमने क्या किया, पहले हमने टेंस रखा यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल, उसका एक्टिव सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल उसका पैसिव हम यहाँ बनाएंगे। इसी तरह से कंटिन्यूअस का यहाँ, परफेक्ट का यहाँ और परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहाँ, और बाकी जितने भी हैं इनके यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल वाले सेंटेंस को हम चेंज कैसे करते हैं। क्या लिखा है, आई बीट ए बॉय। क्या लिखा है, आई बीट ए बॉय। इसको हमें पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगी, टेंस प्रेजेंट का है, इज या आर आएगा, वो भी हम देखेंगे। चलिए पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ए बॉय। क्या लिखेंगे, ए बॉय। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट। लगता क्या है इसमें, प्रेजेंट टेंस में इज आर, तो यहां पे क्या करेंगे, इज इसकी तीसरी फॉर्म, बीटन बाय प्रीपोजिशन, ठीक है ना। अब इसका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन गया, ए बॉय इज बीटन बाय मी। इसी तरह से इसको चेंज करेंगे, ए बॉय इज बीइंग, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कंटिन्यूअस में हम बीइंग का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ए बॉय इज बीइंग बीटन बाय मी, सिंपल है ना। आई हैव बीटन ए बॉय। अब यहां पे देखिए आप, आई हैव बीटन ए बॉय, ए बॉय हैज बीन, क्योंकि बॉय के साथ हैज लगेगा, क्योंकि आपको पता ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाते हैं, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें हम लगाते हैं हैज, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं हैव। जैसे आई के साथ हैव था, अब सब्जेक्ट कौन बना, बॉय। अब फोकस ज्यादा बॉय पे है, ठीक है ना। अब इसके साथ आएगा हैज, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ए बॉय हैज बीन बीटन बाय मी। अब इसको बाद में देखते हैं, चलिए फिर आगे चलते हैं। यहां देखिए जरा, अब फिर से है आई बीट ए बॉय, यहां पे भी आई बीट ए बॉय, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि बीट की सेकंड फॉर्म भी क्या है, बीट ही है। बीट बीट बीटन और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म बीटिंग। तो यहां पे क्या करेंगे हम, आई बीट ए बॉय, इसको हम क्या करेंगे, ए बॉय टेंस कौन सा, पास्ट, सिंगुलर तो वाज, ए बॉय वाज, सीधा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। इस तरह से यहां पे ए बॉय वाज, अब मैंने क्या बताया, बीइंग लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस है, बीइंग बीटन बाय मी। अब इसको क्या करेंगे, आई हैड बीटन ए बॉय, ए बॉय हैड बीन बीटन बाय मी। तो यहां पे हमने क्या किया, हमने बॉय के साथ हैड लगाया, यहां पे बॉय के साथ हैज लगाया। आपको पता ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। हैड सारे सब्जेक्ट के साथ हैड ही आता है, इसीलिए हमने हैड लगाया। और दूसरी बात ये आपको बताना भूल गया यहाँ पे कि हम बीन भी लगाते हैं इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म के बीच में हम बीन लगाते हैं जब आप परफेक्ट की बात करें। तो यहां पे भी हमने क्या किया, ए बॉय हैड बीन बीटन बाय मी। अब आगे चलते हैं, आई हैड बीन बीटिंग ए बॉय, इसको बाद में करते हैं क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ना, इसको हम आखिर पे करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, फ्यूचर में आई शैल बीट ए बॉय, फ्यूचर सिंपल। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए, ए बॉय will be beaten
बाय मी। सब कुछ तो आपको समझ आया ही होगा। अब आप सोचोगे यहाँ पे क्या हो गया, शैल और विल, इसमें क्या कनेक्शन है? मैंने टेंसेस में आपको सिखाया है कि आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, आई शैल बीट ए बॉय, आई के साथ शैल का इस्तेमाल यहाँ पे। अब सब्जेक्ट कौन बना, बॉय, बॉय के साथ हमने विल लगाया और बी ऐड कर दिया, क्या बना फिर, ए बॉय विल बी बीटन बाय मी। अब दूसरा देखते हैं। अब ये जो है ना, ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। याद रखने की बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस आएगा और उसको आपको पैसिव में चेंज करना होगा, तो आपको मैं बता दूं, ये पैसिव में चेंज नहीं होता है, तो इसको यहां पे कोई भी पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात जब आएगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात जब आएगी, तो अगर आपको वहां पे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा कि कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनका पैसिव नहीं बनता। एक तो वो है इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस का पैसिव नहीं बनता, और यहां पे क्या है, यहां पे फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है उसका पैसिव नहीं बनता। चलिए परफेक्ट पे चलते हैं। आई शैल हैव बीटन ए बॉय विल, अब क्या हो गया, बॉय के साथ विल आएगा, विल हैव बीन, क्योंकि मैंने बताया परफेक्ट में क्या हम करते हैं, बीन का ऐड कर देते हैं। ए बॉय विल हैव बीन बीटन बाय मी। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया ना आपको? ठीक, यहां तक जब क्लियर हो गया, मैंने बताया यहां पे, फिर से बताता हूं, यहां पे पैसिव नहीं आएगा, किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आए, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, इनमें भी पैसिव नहीं बनता, और इन सेंटेंसेस का पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है, तो चार ऐसे टेंसेस हैं जिनको हम पैसिव नहीं बना पाते हैं या बना नहीं सकते। वो क्या क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के सारे टेंसेस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के, परफेक्ट का नहीं बताया मैंने, परफेक्ट के तो हमने बना दिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव नहीं बनता, तो हमें ये याद रखना चाहिए।